नमस्कार श्रोताओं। देश हित में आज हम बात करेंगे भारत में गरीबी का क्या सूरत-ए-हाल है और यह अभिशाप कब तक भारत के माथे से हटेगा। पिछले साल विश्व आर्थिक मंच ने भारत में गरीबी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक करीब 2.5 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे और इस तरह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की तादाद 15% से घटकर महज 5% रह जाएगी। दरअसल गरीबी को एक ऐसी हालत के रूप में देखा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के पास जीवन निर्वाह करने के लिए बुनियादी जरूरतें मसलन रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजी के मुताबिक जो लोग एक दिन में $1.25 से कम कमाते हैं वे गरीबी की कैटेगरी में आते हैं। एक दशक पहले में गरीबी की आंकड़ों का पता लगाने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सन 2011 में करीब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित किया था। एक दूसरे अर्थशास्त्री रंगराजन ने देश में गरीबों की तादाद करीब 36 करोड़ बताई थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमेंद्र चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हेमेंद्र जी, आपके पास सामाजिक मुद्दों पर पत्रकारिता का अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो ये जो आंकड़े आए हैं यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएशन की तरफ से, इसमें कहा गया है कि इस साल 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? देखिए जनाब जी, सबसे पहले तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ये जो आंकड़े आए हैं वो किस आधार पर आए हैं, यानी इन्हें किस तरीके से नापा गया है, ये कैसे नापा गया है कि इतने लोग गरीबी से निकले हैं जी। यानी जो मापदंड डिसाइड हुआ है उसमें दिक्कत है, ये मैं कह रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं जी। अब यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अब वो इलेक्ट्रिसिटी आपको आधे घंटे मिलती है या 24 घंटे मिलती है, वोल्टेज सही है या नहीं, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। अगर लाइट है तो हाँ, और पहले नहीं थी तो आप गरीबी से निकल गए हैं। तो ऐसे करके जो 10 सवाल इन्होंने दिए हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आई एम नॉट एग्री विद दिस। और यदि गरीबी पर बात की जाए तो कुछ लोग गरीबी से निकलते जरूर हैं लेकिन गरीब बाद में बन भी जाते हैं। इस पर कोई रोशनी नहीं डाली गई है और आम गरीब खर्चे को देखे बिना गरीबी से निकल गए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो मतलब आप इसे सहमत नहीं है। तो आपकी नजर में भारत में गरीबी का सही आंकड़ा क्या है? तो मेरे नजर में मुझे लगता है कि लगभग 50% लोग 50% लोग गरीब हैं जी। और ऐसे बहुत से आधार हैं जिनसे हम जिस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि लगभग इतने 50% लोग गरीब है। कोई भी एक तरीका, देखिए कोई भी एक तरीका गरीबी को नहीं माप सकता है, इसको अलग अलग तरीकों से ही मापना चाहिए और जरूरी भी है। लेकिन अलग अलग तरीके क्या होने चाहिए ये एक अहम मुद्दा है और अहम सवाल है। जैसे यूएनडीपी की रिपोर्ट है, इसमें जो चीज मिसिंग है आमदनी की, इसमें जो चीज मिसिंग है वो क्या है, आमदनी के जरिए को कैप्चर नहीं किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। एक कुकिंग फ्यूल को लेकर उन्होंने कहा है कि 53% लोग वंचित थे कुकिंग फ्यूल को लेकर जी। बिल्कुल। या तो वो इस्तेमाल कर रहे थे काउडंग या फिर चारकोल या फिर कोल, इन सभी के माध्यम से खाना पका रहे थे। तो आज ये आंकड़ा 26.2% रह गया है। ये अभी हाल ही का ये इनका यूएनडीपी का आंकड़ा है। 52% सीधा गिरा वो 26.2% पर। ठीक है। अब ये जो उन्होंने दिया वो एनएसएचआर 3 और 4 के आधार पर दिया है जी। तो ये जो कैलकुलेशन हुई है उसी के आधार पर हुई है। अब इसको जब मैंने देखा तो ये सही है, ये बात सही है कि एलपीजी कुकिंग फ्यूल में इंक्रीज हुआ है, लोगों के घर पर एलपीजी पहुंचा है, चाहे वो रूरल एरियाज हो या फिर अर्बन एरियाज हो जी। तो लोगों के पास में एक बार एलपीजी आ जाता है फिर उनके पास में
हर समय पैसे नहीं होते हैं गरीबों के पास में कि वो उसे दोबारा से रिफिल करवाएं, उसे भरवाएं। तो प्रयोग करना और रखा होना दोनों में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। हेमेंद्र जी, 2009 में तेंदुलकर समिति आई थी, उसके बाद योजना आयोग ने कुछ आंकड़े दिए थे। फिर 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया। 2014 में बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में 32 रुपए प्रतिदिन और शहरी इलाकों में 47 रुपए प्रतिदिन जो कमा रहे हैं वो गरीबी की रेखा से ऊपर है। तो अगर इसी आधार पर हमने तय कर लिया है तो उस लिहाज से तो भारत में गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। फिर क्यों आज देश में इतने लोग गरीब हैं? देखो, हमें ना इनकम को भी देखना चाहिए, लेकिन इनकम सफिशिएंट नहीं है क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं सरकार से भी मिलती हैं। जैसे कि पीडीएस है, पीडीएस से जो सस्ता गल्ला जो मिलता है, जो राशन मिलता है वो हो गया। फिर इसके बाद में फ्री स्कूल हो गया, फ्री हेल्थ सर्विस हो गया। तो इसलिए हमें सभी बातों को देखना होगा, क्योंकि आपकी इनकम यदि बढ़ भी गई और जो सर्विस आपको मिल रही है, जो सुविधाएं आपको मिल रही है, उनसे आप वंचित हो गए तो फिर खर्च और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पिछले 15-20 वर्षों में एक सर्वे हुआ था जो वर्ल्ड बैंक ने किया था। वो किस बात को लेकर था कि उसमें ये कहा गया था कि क्यों ना खुद लोगों से पूछा जाए कि वो गरीब है या नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 35% लोग गरीब थे, जबकि वर्ल्ड बैंक का जो सर्वे आया उसमें 60% लोगों ने कहा था कि वो गरीब हैं। उसमें ये भी देखा गया कि 7 से 6% लोग ऐसे थे जो गरीब नहीं थे, बाद में गरीब हो गए। तो हमें कई बातें देखनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम है सही चल रहे हैं या नहीं, लोगों की इनकम बढ़ रही है या नहीं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जो अनस्किल्ड वर्कर हैं तो वो सबसे गरीब हैं। उनकी वेजेस को आप देखिए, 2007 से लेकर 2012 तक वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें उनकी वेजेस बढ़ी थी। अब केवल उस समय क्या हुआ 2007 से 12, क्योंकि उस समय रियल एस्टेट में बूम आया था, उछाल आया था, उसमें बिल्डिंग बनने लगी थी, तो इसलिए उस वक्त वेजेस बढ़ी, ना तो उसके बाद बढ़ी और ना उसके पहले। जी, कुछ महीने पहले एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें विश्व आर्थिक मंच की तरफ से, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि भारत में 2030 तक करीब 2.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे और इस तरह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की तरफ तादाद 15% से घटकर महज 5% रह जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। जी बिल्कुल। हेमेंद्र जी, आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जिससे भारत में गरीबी को खत्म किया जा सके? सरकार के पास बहुत से विकल्प हैं जिसके आधार पर बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल। उसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा की। जी। इसमें अगर हम रियलिटी में बात करें, इसे अगर रियलिटी में हम देखें तो पहले तो अगर इसमें हम ये देखें तो उसमें 100 दिन दिए हैं एक परिवार को काम करने के लिए, नरेगा ने सरकार को, है ना। बिल्कुल। सरकार ने लोगों को 100 दिन दिए हैं एक परिवार को काम करने के लिए, लेकिन जब हम रियलिटी में इसे ट्रांसफर करेंगे और जमीनी हकीकत पर अगर हम इसे रखते हैं तो औसतन 45 दिन मिलते हैं एक परिवार को मिले हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें 100 दिन मिले हैं, और वो भी वो लोग होते हैं जिनकी जो है प्रधानों से या सरपंच जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा उनका साठ-गांठ रहती है, उनसे थोड़ी सी अच्छे संबंध रहते हैं, तो उनको 100 दिन दिलवा दिए जाते हैं। जी। अदरवाइज 45 दिन का ही आंकड़ा आपका जिसमें आया है। तो ये 100 दिन अब ये 45 दिन क्यों दिए गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये 100 दिन क्यों नहीं है? अब अगर सरकार ने कहा है कि हम 100 दिन देंगे तो वो 100 दिन तो दे सकते हैं ना। इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, यानी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, चिकित्सा सुविधा बेहतर हो, डॉक्टर्स अपनी जगह पर समय पर मिले और लोगों का इलाज करें, और प्राइमरी हेल्थ केयर है उन पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है, जिससे कि गांव के लोग गांव से बाहर ना जाए और गांव में उन्हें सुविधाएं मिले, तो जिससे कि वो बाहर वाले हॉस्पिटल से अलग पैसा खर्च ना करें। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिन पर जोर देकर गरीबी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जरूरत इस बात की है कि गरीबी के जो आंकड़े हैं वो सही तरीके से सामने आए और हर वो कदम उठाया जाए जिससे देश गरीबी से मुक्त हो पाए। मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।